महाराष्ट्र का एक ऐसा शेर जिसके एक इशारे पर मुंबई की रौनक सन्नाटे में बदल जाती थी। उसका नाम था बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम केशव सीताराम ठाकरे था। उनके पिता केशव जी एक लेखक और मराठी भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग करने वाले एक आंदोलन संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ता थे। अगर बाला साहब ठाकरे के प्रारंभिक जीवन की बात की जाए तो वह प्रारंभिक जीवन में एक कार्टूनिस्ट थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि राजनीति में बढ़ने लगी और उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए कई आंदोलन किए, जिससे उनकी छवि एक अच्छे राजनेता के रूप में उभर कर आने लगी। अगर बाला साहब ठाकरे की बात की जाए तो वह एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने महाराष्ट्र में मराठियों की एक सेना बनाई जिसे कि शिवसेना के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इसका गठन सन 1966 में किया था। शिवसेना ने महाराष्ट्र के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए तथा नौकरियां दिलाने के लिए बहुत आंदोलन किए और इन्हीं आंदोलनों का नेतृत्व की वजह से बाला साहब ठाकरे की एक अलग ही छवि बन गई और उन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाने लगा। हालांकि बाला साहब ठाकरे ने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वह सत्ता के रिमोट कंट्रोल हुआ करते थे। उन्होंने जैसा कह दिया महाराष्ट्र में वैसा ही होता था। शिवसेना ने जल्द ही अपनी जड़ें जमा लीं और 1980 के दशक में मराठी समर्थक मंत्र के सहारे मुंबई नगर निगम पर भी अपना कब्जा कर लिया। इस बार शिवसेना ने बहुत अच्छे बहुमत के साथ मुंबई नगर निगम के चुनाव जीते और भाजपा के साथ 1995 में गठबंधन करना ठाकरे के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा मौका था और उन्होंने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया और उसी से शिवसेना को एक अलग ही पहचान मिली। 1995 में शिवसेना तथा भाजपा की महाराष्ट्र में दोनों की समर्थन से सरकार बनी। बहुत से लोगों का मानना है कि 1993 के मुंबई विस्फोटों के बाद कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए थे, जिनमें शिवसैनिकों का बहुत बड़ा वोट बैंक था तथा उन्हीं की वजह से यह हमले हुए थे। हालांकि कुछ लोगों का ही यह मानना था। उन्होंने मुख्यमंत्री का पद कभी भी स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह खुद भी कहा था कि मुझे पद से कोई लोभ नहीं है, लेकिन उनका महाराष्ट्र के अंदर प्रभाव ही अलग था। बाघ की विभिन्न छवियों के बीच सिंहासन पर बैठने वाले ठाकरे वर्षों तक महाराष्ट्र की राजनीति पर छाए रहे। उनके पास कोई पद या ओहदा नहीं था, लेकिन उनके प्रभाव का आलम यह था कि उनका बंगला मातोश्री ने राजनीतिक नेताओं से लेकर फिल्मी सितारों, खिलाड़ियों और उद्योग जगत की दिग्गज हस्तियों की कई बार अगवानी की। कई बार बाला साहब ठाकरे अपने बयानों की वजह से विवादों में भी घिरे रहे। उन्होंने मुस्लिमों के लिए तथा बिहारी लोगों के लिए कुछ विवादास्पद बयान दिए, जिसके चलते चुनाव आयोग ने उनके मताधिकार पर रोक लगा दी थी और उच्च न्यायालय के आदेश और चुनाव आयोग की अधिसूचना के द्वारा उन पर यह रोक लगाई गई थी। बाला साहब ठाकरे को निजी जिंदगी में सबसे बड़ी चोट तब पहुंची जब उनकी पत्नी मीना का सन 1995 में देहांत हो गया तथा अगले ही वर्ष उनके सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। तथा सबसे बड़ा उनके लिए आघात यह था जब 2005 में उन्हीं के भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी। उनका शिवसेना छोड़ने का सबसे बड़ा मकसद यह था कि बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की बागडोर उद्धव ठाकरे को सौंप दी। इस बात से राज ठाकरे नाराज हो गए और उन्होंने शिवसेना छोड़कर अपनी एक अलग पार्टी एमएनएस बना ली। हर वर्ष दशहरे को बाला साहब ठाकरे का एक बहुत जोरदार भाषण हुआ करता था, लेकिन इस वर्ष बाला साहब ठाकरे का भाषण नहीं हुआ और उन्होंने अपना एक रिकॉर्डेड मैसेज भिजवाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अब थक गया हूँ तथा मेरा शरीर और मेरी आत्मा दोनों ही बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। अब आगे से मेरा यह भाषण सुनाई नहीं देगा। उन्होंने इस भाषण के जरिए वहाँ आए सभी शिव सैनिकों तथा समर्थकों को संबोधित किया था और उन्होंने यह भी कहा था कि अब मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास का ऐलान करता हूँ।
शारीरिक तौर पर मैं काफ़ी कमज़ोर हो गया हूँ, मैं चल नहीं सकता, मैं अब थक गया हूँ। उन्होंने अपने समर्थकों से अपने पुत्र उद्धव और पोते आदित्य का साथ देने का आग्रह किया और इसके साथ ही उन्होंने शिवसेना का उत्तराधिकारी के रूप में उद्धव ठाकरे को घोषित कर दिया। कई किस्से ऐसे हैं जो बाला साहब ठाकरे के जो उनके जीवन के बारे में बताते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर उनका व्यक्तित्व कैसा था। एक बार सचिन तेंदुलकर ने महाराष्ट्र के बारे में कह दिया था कि महाराष्ट्र तथा मुंबई पूरे देश के हैं, वह किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है। इस पर बाला साहब ठाकरे नाराज हो गए और उन्होंने सचिन को फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि सचिन का काम क्रिकेट खेलना है तो वह क्रिकेट खेलें, वह राजनीति की पिच पर न आए। राजनीति का काम हमारा है, हम जो चाहेंगे वह कर लेंगे। सन 1995 में जब शिवसेना तथा भाजपा की गठबंधन से सरकार बनी थी तो सभी पार्टियों ने मिलकर एक पार्टी का आयोजन किया था जिसमें सभी विधायक, मंत्री तथा नेता शामिल हुए थे। उस पार्टी में बाला साहब ठाकरे भी आए, लेकिन मुख्यमंत्री साहब का सख्त आदेश था कि इस पार्टी में कोई भी मदिरा का सेवन नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बाला साहब ठाकरे आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ खाने की व्यवस्था तो है लेकिन पीने की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ एक पीए ने बताया कि मुख्यमंत्री साहब का आदेश है कि आज पीने की व्यवस्था नहीं होगी। तो बाला साहब ठाकरे ने कहा कि जाओ अभी मेरे लिए बोतल लेकर आओ, तुम्हारे मुख्यमंत्री इतने पावरफुल हो गए हैं कि वो हमें रोकेंगे। तो पीए मुख्यमंत्री के पास गया और कहा कि बाला साहब ठाकरे ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री साहब भी एक कोने में जाकर छिप गए। उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि बाला साहब ठाकरे को जाकर रोक सकें। आप इसी बात से उनकी इंसानियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं।